Hello students, welcome back to the video series in which we are doing the quick revision for class 12th IP, and we are discussing the exercise of the first chapter given in the PDF book by NCERT. So already we have discussed some of the questions in part 1 of the video, and here we are going to discuss part 2 where we will cover rest of the questions. So let us start the discussion. So next question is, here you can see beta, using the car showroom database given in the chapter, write the SQL queries for the following. It means the table has been already given in this chapter and we have to write the SQL queries for this one. So let me show you that the question may come that write the SQL statement to create database. कभी कभी इस तरह के questions भी आते हैं कि आप एक क्वेरी लिखो जहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो या फिर डेटाबेस ओपन करने के लिए आप क्वेरी लिखो. तो यहाँ पे मैंने आपको सब SQL स्टेटमेंट्स में दिखा रही हूँ. अगर आपको कार शोरूम नाम का एक डेटाबेस बनाना होगा तो आपका जो क्वेरी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्रिएट डेटाबेस और फिर जो डेटाबेस का नाम दे रखा होगा. इतना लिखने का मतलब है यू हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस नेम्ड कार शोरूम. बट अब उस डेटाबेस को हमें यूज़ भी करना है, उसे ओपन भी करना है. तो ओपन करने के लिए हम यूज़ टाइप करते हैं, यूज़ एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस. ओके, इसका मतलब है अब हमने डेटाबेस में एंटर कर लिया है, अब हम वहाँ पे टेबल बना सकते हैं. तो टेबल का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये है इन्वेंट्री नाम का टेबल जो कि हमारे कार शोरूम डेटाबेस के अंदर में है, और ये टेबल हमें क्रिएट करना हो तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे. पहले मैं टेबल क्रिएशन और उसमें वैल्यू इंसर्ट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आएंगे. तो सपोज ये टेबल है जहाँ पे हमारे पास कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर, मैन्युफैक्चर और फ्यूल टाइप दे रखा है. अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की. जैसा कि इसका आप डेटा टाइप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो फिक्स्ड लेंथ के डेटा टाइप हैं. फिक्स्ड लेंथ जब होती है तो हम इसका डेटा टाइप कैरेक्टर दे सकते हैं, और साइज हम देख रहे हैं कि सब में 4 कैरेक्टर्स है, तो हम डेटा टाइप कैर रख के साइज लेंथ इसका हम 4 दे सकते हैं. कार का नाम वेरी हो सकता है तो इसके डेटा टाइप को हम वेर कैर चूज करेंगे. प्राइस हम देख सकते हैं डेसिमल में है, तो जब हम डेसिमल में डेटा टाइप चूज करते हैं हमें किन बातों का ख्याल रखना है. पहले आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो. यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 8, जिसमें से डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. तो जब हम इसका डेटा टाइप चूज करेंगे तो वो होगा डेसिमल और लेंथ होगा 8,2, मतलब टोटल 8 डिजिट्स की यूज़ करेगा, जिसमें 2 रिजर्व रहेंगे डेसिमल पार्ट के लिए. सिमिलरली मॉडल का नाम भी हम वेरकैर चूज़ करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ के हैं. ईयर मैन्युफैक्चरर हम इंटीजर चूज़ करेंगे क्योंकि ये इंटीजर हैं, और फ्यूल टाइप पे हम वेरकैर चूज़ करेंगे. इतना करने के बाद बारी आती है प्राइमरी की. तो ये बहुत ऑब्वियस है कि कार आईडी जो है वो है प्राइमरी की, क्योंकि ये कभी भी रिपीटेड नहीं हो रहे हैं 2 रिकॉर्ड्स के लिए. तो इस टेबल के बारे में हमने इनका कॉलम नेम जान लिया, इनका डेटा टाइप जान लिया, कंस्ट्रेंट हमने देख लिया. अगर इसे हमें क्रिएट करना होगा तो हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होगा. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट टेबल, देन नेम ऑफ द टेबल इन्वेंट्री, कार आईडी, जो डेटा टाइप मैंने अभी अभी आपको बताया था वही डेटा टाइप मैंने लिया और मैंने इसको प्राइमरी की असाइन किया. देन कार नेम, वेर केयर, प्राइस डेसिमल मैंने लिया 8,2 जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था. उसके बाद मॉडल, फिर ईयर मैन्युफैक्चर और फिर फ्यूल टाइप, एंड लास्ट वन इज फाइनल प्राइस जो कि डेसिमल में है, और डिजिट्स टोटल उसमें 7 है जिसमें एक है डेसिमल के बाद. अगर मैं आपको वो टेबल दिखाऊं तो ओके, दैट कॉलम इज मिसिंग हियर, और एक कॉलम है यहाँ पे जो फाइनल प्राइस है जिसमें हमारा वैल्यू है टोटल 7 डिजिट, जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है. ठीक है, वो कॉलम यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है. तो उस टेबल को बेस्ड करके हमें यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट करना है. ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको टेबल दिखाना चाहूँगी, इस चैप्टर में भी वो टेबल ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो टेबल जो ओरिजिनल टेबल है, देखो कुछ इस तरीके का टेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फाइनल प्राइस का भी कॉलम है जिसमें टोटल 7 डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद सिर्फ एक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 7,1.
ठीक है। तो ये टेबल है हमारा और इस टेबल के बेसिस पे हमें क्या करना है, अपनी क्वेरी को लिखना है। तो इस टेबल को हमने क्रिएट कर लिया, मैंने बताया कि टेबल हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें वैल्यूज़ अगर इंसर्ट हमें करनी होती है तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए एसक्यूएल स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं इंसर्ट इनटू व्हाटएवर द नेम ऑफ द टेबल इज वैल्यूज़, और जिस सीक्वेंस में हमने ये कॉलम बनाया है उस सीक्वेंस में हम वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंटीजर या डेसिमल वैल्यू हैं वो सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर कैर होंगे, वैर कैर होंगे या डेट होंगे तो वो सारे वैल्यू सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड होते हैं। तो इस तरह से हमने सारे जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे हमने उनकी एंट्री कर ली, ठीक है। अब अगर हमें देखना है कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स एंटर हुए हैं या नहीं, अगर सारे के सारे रिकॉर्ड्स को हमें देखना होता है तो हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्वेंट्री, मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। इस टेबल नेम के सारे रिकॉर्ड्स को हम देखना चाहते हैं। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हमारा टेबल आ जाएगा। यही टेबल हमारे क्वेश्चन में दे रखा और ये टेबल हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हो कार आईडी है, कार नेम है, प्राइस है, मॉडल है, ईयर मैन्युफैक्चर है, फ्यूल टाइप है एंड फाइनल प्राइस है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ये तो था टेबल बनाना और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस ओपन कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल में रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस इसलिए कर दिया कि थोड़ी सी आप लोगों की रिविजन हो जाए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट इन द इन्वेंट्री टेबल। अब ये एग्जिस्टिंग टेबल है, इसमें हमें एक नया कॉलम ऐड करना है। अगर हमें एक नया कॉलम ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, चलो हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा है कि एग्जिस्टिंग टेबल में अगर नया कॉलम हमें ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑल्टर टेबल लिखना है, ऑल्टर टेबल, और जो हमारा टेबल का नाम है, टेबल का नाम है हमारा इन्वेंट्री, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम हमें देना है डिस्काउंट, और फिर इसका हमें देना होगा डेटा टाइप। मैंने डेसिमल चूज़ किया और मैं इसमें डिस्काउंट डेसिमल में हो सकता है तो मैं एक रैंडम लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या डिस्काउंट कॉलम हमारा ऐड हुआ या नहीं ऐड हुआ हमारे टेबल में। आप देखो डिस्काउंट कॉलम हमारे टेबल में ऐड हो चुका है। इसमें सारे के सारे वैल्यूज फिलहाल नल हैं क्योंकि हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रखे हैं। अब हम वैल्यू असाइन करेंगे एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, सेट एप्रोप्रिएट डिस्काउंट वैल्यू फॉर ऑल द कार्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग। इसमें ये बोला जा रहा है कि एलेक्साई मॉडल के लिए कोई डिस्काउंट हमें नहीं देना है, ठीक है। तो जो हमारा फिलहाल है, मतलब फिलहाल हमारा डिस्काउंट क्या है, नल हो रखा है। एलेक्साई मॉडल के लिए हम कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। 10% डिस्काउंट हम किसको देंगे, VXI मॉडल को देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं 10% डिस्काउंट हम देते हैं VXI मॉडल को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपडेट टेबल, टेबल का नाम इन्वेंट्री है, टेबल का नाम, और कौन सा कॉलम हमें सेट करना है, डिस्काउंट कॉलम सेट करना है। वहाँ पे कितना वैल्यू होना चाहिए डिस्काउंट में, आप क्वेश्चन में देख सकते हो 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट हमें मिलना है तो वहाँ पे हम लिख देंगे 10, ओके। यहाँ पे हम डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 लिख देंगे, बट किन के लिए, सबके लिए नहीं। ये है जिनका मॉडल है हमारा VXI, सिर्फ इनके लिए ही ये डिस्काउंट है 10% का। तो जहाँ पे मॉडल है VXI उसके लिए हमने डिस्काउंट डाल दिया है 10, ठीक है। अब इसको हम एंटर करते हैं। ये देखिए ये अपडेट हो चुका है। हम चेक करके देखते हैं अपडेट हुआ है या नहीं। आप देखो जहाँ पे VXI मॉडल था वहाँ पे 10 डिस्काउंट अवेलेबल हो गया है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एलेक्साई मॉडल के लिए हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं डाला क्योंकि वो नल है, हमने नल ही रहने दिया। अब 12% हमें देना है जो ना तो एलेक्साई में आते हैं ना तो VXI में आते हैं, मतलब एलेक्साई और VXI के अलावा जो भी बच गया उनको हम 12% डिस्काउंट देंगे। अब अगर ये क्वेश्चन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सेम पहले हम ये मैं कॉपी कर लेती हूँ, बट यहाँ पे वेयर कंडीशन हम कैसे लिखेंगे। अब वेयर मॉडल मैं लिखूंगी यहाँ पे नॉट इन,
नॉट इन हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, मैं इसे अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉट इन का मतलब ये है कि मॉडल जहाँ पे VXI और LXI नहीं है। अगर क्वेश्चन होता कि मॉडल जहाँ पे LXI और VXI है तो आप यहाँ पे इन भी यूज़ कर सकते थे, या फिर कंडीशन को और लिख के भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते थे, जैसे वेयर मॉडल इक्वल टू VXI और मॉडल इक्वल टू LXI। या नॉट इन के लिए हम लिख सकते हैं वेयर मॉडल नॉट इक्वल टू VXI और मॉडल नॉट इक्वल टू LXI। लेकिन वो थोड़ा क्वेरी लंबा हो जाता, इसलिए हम इन या नॉट इन यूज कर सकते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या देना है डिस्काउंट, हमें देना है 12। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम देखते हैं हमारे टेबल में रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं। तो आप देखो जहाँ पे LXI था वहाँ पे नल हो गया। ठीक है, जहाँ पे VXI था वहाँ पे 10 हो गया, और LXI और VXI के अलावा जितने भी बाकी के रिकॉर्ड्स थे वहाँ पे हमारा डिस्काउंट हो गया 12। ठीक है, तो इतना हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। डिस्प्ले द नेम ऑफ द कॉस्टलीस्ट कार विथ फ्यूल टाइप पेट्रोल। जो सबसे महंगा कार है और जिसका फ्यूल टाइप पेट्रोल है वो हमें पता करना है। तो अब डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह की क्वेरी आएगी तो हम क्या करेंगे? हमें पहले क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमें चाहिए नाम, कार का नाम हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट कार नेम फ्रॉम इन्वेंट्री। हमें क्या देखना है? जिस कार का प्राइस मैक्सिमम है। अभी हमें नहीं पता कि कार का प्राइस मैक्सिमम कौन सा है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम नेस्टेड क्वेरी का टेक्निक यूज करेंगे। वेयर प्राइस इक्वल टू व्हाट, वी डोंट नो व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस। तो इसके अंदर में हम और एक क्वेरी लिखेंगे जो क्वेरी हमें मैक्सिमम प्राइस रिटर्न करके देगा। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड क्वेरी, क्योंकि क्वेरी के अंदर हमने और एक क्वेरी लिखा है। तो ये क्या कर रहा है? सेलेक्ट मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री। ये मैक्सिमम प्राइस यहाँ से निकाल के दे देगा और वो वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है हमारा? कि जो फ्यूल टाइप है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए पेट्रोल। तो फ्यूल टाइप हम लिख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल। ओके, तो दोनों ही कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर आप इस टेबल को देखोगे तो पेट्रोल फ्यूल टाइप, मतलब इन दोनों को आप छोड़ दो, पेट्रोल फ्यूल टाइप का जो हाईएस्ट अमाउंट है उस कार का नाम है कार 1। तो हमारे आउटपुट में भी यही आना चाहिए, कार 1। हम देखते हैं, कंट्रोल एंटर। आप देखो हमारे आउटपुट में आया कार 1। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the average discount and total discount available on car 4। अब कार 4 पे एवरेज डिस्काउंट कितना है और टोटल डिस्काउंट कितना अवेलेबल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? जब हम एक तरह के कार को इकट्ठा कर लेंगे, उसमें से हम कार 4 को निकालेंगे और उसके एवरेज डिस्काउंट और टोटल डिस्काउंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जब तक हम यहाँ पे कार वाइज ग्रुपिंग नहीं करेंगे तब तक हमें एवरेज डिस्काउंट और टोटल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फर्स्ट अप्लाई हियर ग्रुपिंग। सो लेट अस सी, वी हैव टू डू द ग्रुपिंग एज पर कार नेम। ठीक है, कार नेम के अकॉर्डिंगली हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेलेक्ट कार नेम। ओके, और हमें क्या चाहिए? एवरेज ऑफ डिस्काउंट चाहिए। दूसरा चाहिए टोटल डिस्काउंट, मतलब सम फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। डिस्काउंट फ्रॉम इन्वेंट्री। ओके, और हमें यहाँ पे क्या करना है? ग्रुप बाय कार नेम के अकॉर्डिंगली हम ग्रुप कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमें सारे ग्रुपिंग का एवरेज और सम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कार 4 का चाहिए। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हमें सिर्फ कार 4 का चाहिए। तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम फिल्टर करके कार 1, 2 और 3 को निकाल देंगे और सिर्फ कार
4 को रखेंगे। तो ग्रुपिंग के बाद चूंकि हम फिल्टर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैविंग कार, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फ्रॉम इन्वेंट्री हम यहीं पे फिल्ट्रेशन कर देते हैं। हमें सारे कार का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ किसका चाहिए, जिनका कार नेम है हमारा कार 4। ओके, सिर्फ वही हमें चाहिए, बाकी की ग्रुपिंग हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार 4 जो भी थे उनका हमें एवरेज डिस्काउंट भी मिल गया और टोटल डिस्काउंट भी हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द टोटल नंबर ऑफ कार्स हैविंग नो डिस्काउंट। अब हमें वैसे कार को काउंट करना है जिनके पास बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं है। तो पहले हम मैन्युअली देख लेते हैं कि ऐसे कितने कार्स हैं हमारे पास, ताकि हमें पता चले कि हमारा क्वेरी सही है या नहीं। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे दिखा रहे हैं 2 कार हैं। ठीक है, ये लास्ट रिकॉर्ड तो नल दिखा रहा है, वो वैसे ही ऐसे टोटल 2 कार हैं जिनके पास डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसके क्वेरी लिखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट स्टार, ओके, फ्रॉम इन्वेंट्री, ओके, वेयर डिस्काउंट। जब भी हम नल से कंपेयर करते हैं डियर स्टूडेंट, रिमेंबर you should not write equal to null, always you have to write is null. ओके, अब देखते हैं ये हमें क्या काउंट करके दिखा रहा है। तो ये देखो हमें ये 2 काउंट करके दिखा रहा है, क्योंकि 2 ही ऐसे कार थे जिनके पास डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं थे। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 2 टेबल दिया हुआ है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2 टेबल के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स स्टूडेंट एंड स्ट्रीम इन द स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस। इस बार डेटाबेस का हमारा नाम क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट। द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रीम टेबल इज एसटी कोड। यहाँ पे प्राइमरी की इस टेबल का एसटी कोड है, विच इज द फॉरेन की इन द स्टूडेंट टेबल, जो कि इस टेबल का फॉरेन की है। द प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट टेबल इज एडमिशन नंबर। ठीक है, तो पहले मैं ये बताती हूँ कि अगर ये टेबल हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन ही यही है डियर स्टूडेंट्स, कि क्रिएट द डेटाबेस स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो हम जो एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं वो लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस। लेट मी शो यू। अगर आपको डेटाबेस बनाना होगा तो हम यहाँ पे क्या डेटाबेस लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड देन जो भी आपका डेटाबेस का नाम था वो हम लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है, ऑलरेडी ये डेटाबेस बना हुआ है इसलिए ये दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये है हमारे डेटाबेस का नाम। ठीक है, लेकिन हमें इसे ओपन करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, यूज, तभी ये जाके हमारा डेटाबेस ओपन होगा। ठीक है, तो डेटाबेस हमने बना लिया, डेटाबेस को हमने ओपन भी कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर ये 2 टेबल हमें बनाना हो तो ठीक है, हम 2 टेबल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो आपसे बोला जा रहा है क्रिएट द टेबल स्टूडेंट बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द टेबल। यहाँ पे हमें स्टूडेंट टेबल बनाना है। अब अगर स्टूडेंट टेबल बनाना है, दिस इज द स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे बेटे आपको ध्यान में रखना है कि ये प्राइमरी की है बट दिस इज द फॉरेन की। तो फॉरेन की हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फॉरेन की के बारे में आपको जाना है कि फॉरेन की एक ऐसी की होती है जो अपना रेफरेंस दूसरे टेबल के प्राइमरी की से लेता है। तो आप देख सकते हो कि ये this ST code is foreign key for this table because it takes its reference from the primary key of another table which is stream table। वो यहाँ तो प्राइमरी की है और वो अपना रेफरेंस इस टेबल से दूसरे टेबल से ले रहा है। तो प्राइमरी की कैसे हम बनाते हैं ये हमें पता है। Let's see how we can create foreign key. So here you can see that here we are creating a स्ट्रीम टेबल। पहले हम स्ट्रीम टेबल बना लेते हैं क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस होगी तभी एसटी कोड का रेफरेंस वो
दूसरे टेबल में लेगा। तो पहले मैंने टेबल स्ट्रीम बना लिया है। नॉर्मल इसमें 2 ही कॉलम थे, एसटी कोड जो कि प्राइमरी था और स्ट्रीम। आप यहाँ पे देख सकते हो एसटी कोड और स्ट्रीम, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप मैंने कैर दिया है और इसको मैंने प्राइमरी की बनाया है। इसका डेटा टाइप वैर कैर है। इट इज़ सो सिंपल। ध्यान में रखने वाली बात है, जब हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे, जब हम स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करेंगे तो हमें देखना है। यहाँ पे मैंने वैल्यू भी असाइन कर दिया था। वैल्यू असाइन करना मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। और जैसे एक वैल्यू इंसर्ट हुए हैं वैसे ही बाकी के तीनों वैल्यूज भी इंसर्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट टेबल अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल को एक बार फिर से हम ध्यान में देखते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम है, एडमिशन नंबर है, नेम है, एसटी कोड है। एडमिशन नंबर का डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा जो कि प्राइमरी की है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है क्लियर। नेम हमारा वैर कैर हो जाएगा। एसटी कोड हमारा रहेगा कैरेक्टर डेटा टाइप, फिक्स्ड लेंथ है 3, लेकिन इसे हमें बनाना है फॉरेन की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम टेबल बना रहे हैं, एडमिशन नंबर इंटीजर है, प्राइमरी की है जैसा नॉर्मली हम बनाते हैं, नेम वेर कैर है। अब एसटी कोड जो हमने बनाया है इसे हमें असाइन करना है फॉरेन की, और फॉरेन की असाइन करने के लिए आपको बताना होगा कि ये अपना रेफरेंस कहाँ से ले रहा है। तो ये अपना रेफरेंस ले रहा है स्ट्रीम टेबल के एसटी कोड से। तो बस आपको इतना ही बनाना है, इट विल बिहेव एज योर फॉरेन की। और फिर इसमें भी हमने एक एक करके वैल्यू सारा का सारा इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो वैल्यू इसमें हमने सारा इंसर्ट कर दिया है। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो फिर कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। तो हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया कि हम डेटाबेस क्रिएट, डेटाबेस स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स यूज करके डेटाबेस बना सकते हैं। स्टूडेंट टेबल मैंने बना के आपको दिखा दिया। प्राइमरी की कौन सा होगा आप बता सकते हो, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि स्टूडेंट टेबल के लिए प्राइमरी की एडमिशन नंबर हो जाएगा, स्ट्रीम के लिए प्राइमरी की एसटी कोड हो जाएगा और फॉरेन की एसटी कोड हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में खुद ही स्पेसिफाई किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हैज नाउ चेंज्ड हिज स्ट्रीम टू ह्यूमैनिटीज, राइट एन एप्रोप्रिएट एसक्यूएल क्वेरी टू रिफ्लेक्ट दिस चेंज। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जय का जो स्ट्रीम था वो क्या था। जय का अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीम था नल था, ठीक है। हमें उसे क्या करना है, ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ह्यूमैनिटी के लिए कौन सा एसटी कोड देख रखा है, S03। इसका मतलब है S03 हमें जय को असाइन करना है। तो जय का एडमिशन नंबर क्या है, 211 है, ठीक है। तो अब हम इसको असाइन करते हैं, हम अब टेबल को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट, ओके। सॉरी, यहाँ पे टेबल वर्ड नहीं रहेगा, डायरेक्ट टेबल का नाम रहता है। हमें कौन सा कॉलम सेट करना है, हमें सेट करना है यहाँ पे स्ट्रीम, शायद कॉलम का नाम है, आपको कॉलम एसटी कोड, हाँ ठीक है, एसटी कोड इक्वल टू हमें क्या डालना है, S03 डालना है, ठीक है। और किसका डालना है, वेयर, या तो आप एडमिशन नंबर से उसको एक्सेस करो या उसके नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। तो जय का एडमिशन नंबर क्या है, 211, या नेम इज इक्वल टू जय भी लिख सकते हो, दोनों ही काम करेगा। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर मैं लिख देती हूँ 211, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया। एक बार हम देखते हैं क्या ये हमारा चेंज रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि जय के पास अब एसटी कोड आ चुका है S03, मतलब उसे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम मिल चुकी है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें देखना है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हुज नेम्स एंड विद कैरेक्टर A एंड ऑल्सो अरेंज द स्टूडेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें उन्हीं का नाम देखना है जिनका नाम A से, स्मॉल a से खत्म होता है और उसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट नेम, क्योंकि नेम ही देखी चाहिए हमें, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंटेज A, मतलब लास्ट कैरेक्टर A होना चाहिए, उसके पहले जो भी हो। तो उसके पहले जो भी हो मतलब इट इज डिनोटेड बाय परसेंटेज सिंबल। और साथ ही साथ हमें ऑर्डर बाय नेम भी करना है, नेम के अकॉर्डिंगली उसे अरेंज भी हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर वाइज। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देखो ये तीनों नाम में A लास्ट में है
और ये अल्फाबेटिकली अपने नाम के अकॉर्डिंगली अरेंज भी हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम्स of students enrolled in science and humanities stream ordered by student name in alphabetical order then by admission number in ascending order। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो बच्चे साइंस और ह्यूमैनिटीज लिए हुए हैं उनका नाम हमें देखना है, किसके अकॉर्डिंगली, उनके नेम के अकॉर्डिंगली। और अगर नेम सेम होगा तो नहीं, पहले एडमिशन नंबर, हाँ अगर नेम सेम हुआ तो फिर एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंगली देखना, और दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के लिए कोड क्या है हमारे पास। तो आप देख सकते हो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के लिए हमारे पास कोड है S01 या S03 कोड है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटे, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, देख लेते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर एसटी कोड, हम यहाँ पे इन लिख लेते हैं। साइंस और ह्यूमैनिटीज के लिए कौन कौन से हैं हमारे पास, साइंस और ह्यूमैनिटीज के S01 और S03 हैं। तो S01, S03 ये है, और ये क्या होना चाहिए, ऑर्डर बाय नेम, और अगर नेम सेम है तो फिर एडमिशन नंबर, इस तरह से ये अरेंज होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा अरेंज हो चुका है। आदित्य, दीक्षा, जय, वेदिका, हालांकि ये दूसरा लेवल का ऑर्डरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी नाम हमारे कॉमन नेम नहीं है, सारे ही नेम हमारे क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब हम दो टेबल को कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, जॉइन यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जॉइन अगर हम यूज करेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार, हमें क्या क्या चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जॉइनिंग ऑपरेशन की ज़रूरत है भी या नहीं है। हमें सिर्फ नेम चाहिए, और नेम हमारा एक ही टेबल से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेलेक्ट के साथ ऐसे कॉलम्स होते जो दोनों टेबल से आ रहे होते, तब हमें दोनों टेबल को ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हम देखते हैं कि ज्वाइनिंग की ज़रूरत है भी या नहीं है। लिस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्ट्रीम हैविंग मोर देन 1 स्टूडेंट। हमें यहाँ पे हर एक स्ट्रीम में कितने बच्चे हैं वो काउंट करना है, और उन्हीं का काउंटिंग दिखाना है जहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रीम वाइज ग्रुपिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे, और जहाँ काउंट एक से ज़्यादा होगा उसी को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें किसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है, एसटी कोड के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है, और हमें क्या करना है, काउंट करना है। टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बाय एसटी कोड के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है, और हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करने के बाद रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि जहाँ पे हमारा काउंट ग्रेटर देन 1 है हम उसी को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। इसके पहले वाली सिचुएशन मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग के पहले हम फिल्ट्रेशन कर रहे थे, इसीलिए हमने वेयर क्लॉज यूज किया था। यहाँ ग्रुपिंग करने के बाद हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम हैविंग क्लॉज यूज कर रहे हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखो, तो S01 में और S03 में दो दो बच्चे हैं, S02 में एक ही बच्चा है। हम देख लेते हैं S02 में क्या सच में एक ही स्टूडेंट है। यहाँ पे देखो S02 में एक ही स्टूडेंट है, इसलिए उसने उसको आउटपुट में नहीं शो किया। S01 में है एक से ज़्यादा, S02 में एक से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसने उसी को हमारा आउटपुट में लिया। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, display the names of students enrolled in different streams where students are arranged in descending order of admission number। यहाँ पे हमें सिर्फ नाम बताना है और किस
स्ट्रीम में है ये बताना है। नेम द सिर्फ नेम ही बताना। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ यहाँ पे नाम डिस्प्ले करना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कहा गया है, बस इतना ही करना है। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज हमारा अरेंज हो गया नाम। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन द स्टूडेंट एंड स्ट्रीम टेबल and also mention the degree and cardinality product after applying the Cartesian product. Cartesian product मतलब हम जब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर हम दो टेबल से लाना चाहते हैं उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, हम सीधे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्ट्रीम, तो इट विल गिव यू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जो इसका रिजल्ट होगा उसमें कितनी डिग्री होगी और उसका क्या कार्डिनलिटी होगा। डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। तो आप अपने टेबल को ध्यान से देखो, टेबल आप देख के ही पता कर सकते हो कि आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रोज और कितने कॉलम होंगे। इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो इन दोनों टेबल के कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, मतलब रिजल्ट में टोटल 5 कॉलम्स होंगे। और नंबर ऑफ रोज, दोनों टेबल के रोज आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर इसमें है 6 रोज और इसमें है 3 रोज, तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो 6 × 3 18 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि डिग्री जो हो जाएगी हमारे टेबल की वो हो जाएगी 5, डिग्री विल बी 5, कार्डिनलिटी विल बी 18। ओके, कॉलम्स ऐड हो जाते हैं और रोज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड अ न्यू कॉलम टीचर इन चार्ज इन द स्ट्रीम टेबल और इंसर्ट एप्रोप्रिएट डेटा इन ईच रो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कॉलम ऐड करना होगा तो मैं कॉलम ऐड करके बता देती हूँ। फिर से हमें क्या करना होगा, ऑल्टर टेबल, कौन से टेबल में हमें करना है, यहाँ पे स्ट्रीम टेबल में करना है। तो ऑल्टर टेबल स्ट्रीम ऐड हम करेंगे, कॉलम का नाम बताया गया है टीचर इन चार्ज, तो इसे हम देंगे varchar और साइज हम दे देते हैं 20 एंड दैट्स इट। इसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे, एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम देखना चाहेंगे कि हमारा ऐड हुआ है या नहीं तो वो हम देख सकते हैं। हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्ट्रीम, टीचर इन चार्ज ऐड हुआ है या नहीं, आप देख सकते हो टीचर इन चार्ज ऐड हुआ है। अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि एप्रोप्रिएट आप इसमें टीचर का डेटा डाल सकते हो। तो मैं एक डेटा डाल के आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे हम अपडेट यूज करेंगे, अपडेट हम करेंगे स्ट्रीम सेट टीचर इन चार्ज इक्वल टू, आप कोई भी एक टीचर का नाम दे दो। ओके, और वेयर मान लो आप पहले वाले साइंस स्ट्रीम के लिए डालना चाहते हो तो आप st कोड इज इक्वल टू S01 लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में होना चाहिए। और इस तरह से आप बाकी की डेटा भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, मैंने कर लिया। हम देखते हैं कि क्या हमारी टेबल में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, st कोड इज इक्वल टू, सॉरी ये S01 है, सॉरी S01। ओके, हम देखते हैं, आप देखो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉमर्स में भी आप एंटर कर सकते हो, इसी तरीके से आप ह्यूमैनिटीज़ में भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि कौन से एसटी कोड के लिए आप डेटा को अपडेट कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट, लिस्ट द नेम ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी दोनों टेबल को ज्वाइन करने की, जो अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम फटाफट से सारे यहाँ पे डेटा को रिफ्लेक्ट कर, सारे टीचर इंचार्ज को यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे इसे भी हमने डाल दिया। ठीक है, हम देखते हैं हमारा डेटा रिफ्लेक्ट हो भी रहा है या नहीं। साथ ही साथ यहाँ अब और एक बचा है, उसे भी हम डाल देते हैं
थर्ड वन, ठीक है, 3 हमारे टीचर इंचार्ज की एंट्री हो चुकी है। हम देख लेते हैं डेटा हमारा अपडेट हुआ या नहीं। यहाँ पे तीनों टीचर इंचार्ज बन गए। अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है स्टूडेंट और टीचर इंचार्ज नाम। अब डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर इंचार्ज देखेंगे तो स्टूडेंट का नाम इस टेबल में है, जबकि टीचर इंचार्ज को हमने दूसरे टेबल में डाला है। अब यहाँ पे एक कॉलम हमें इस टेबल से चाहिए, दूसरा कॉलम हमें इस टेबल से चाहिए, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दोनों टेबल को ज्वाइन करने की। और जब दोनों टेबल को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें करना पड़ता है, यहाँ पे ज्वाइन के लिए हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो पहले टेबल से हम ला रहे हैं नेम को, दूसरे टेबल से हम ला रहे हैं टीचर इंचार्ज को, ठीक है। अब हम फ्रॉम टेबल का नाम लिख लेते हैं स्टूडेंट कॉमा स्ट्रीम, ठीक है, ये दोनों टेबल का नाम हो गया। अब आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना है, फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, वेयर स्टूडेंट डॉट st कोड इक्वल टू स्ट्रीम डॉट st कोड, क्योंकि दोनों ही टेबल में यही एक कॉलम है जिसकी वजह से ये दोनों टेबल जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। अगर इसके अलावा और कोई भी कंडीशन होता तो हमें एंड यूज करके उस कंडीशन को भी स्पेसिफाई करना होता। तो सिर्फ हमें टीचर का नाम और स्टूडेंट का नाम जानना है, इसलिए और भी दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, यहाँ पे where student dot st code equal to stream dot st code। एक मिनट, let us see what is going wrong here। ओके, यहाँ पे टेबल क्रिएशन करते वक्त बेटे क्या हुआ है कि एक टेबल में S01 की एंट्री हो गई है और एक टेबल में हमारा SO1 की एंट्री हो गई है, इसलिए यहाँ पे ये जो हो रहा है ये मैचिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो गलती से एंट्री करते वक्त हो गई है, एक जगह पे S0 हो गया है और एक जगह पे SO हो गया है, ठीक है। सो दैट वाज मिस्टेक, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आउटपुट नहीं दिखा रहा, अदरवाइज जो करेक्ट SQL स्टेटमेंट है वो यही होगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If Cartesian product is again applied on student and stream tables, what will be the degree and cardinality of this modified table? अगर टीचर इंचार्ज कॉलम ऐड करने के बाद दोबारा से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगी डिग्री और क्या होगी कार्डिनैलिटी। तो हमने टीचर इंचार्ज कॉलम और एक नया ऐड किया था, तो टोटल अब एक कॉलम बढ़ गया, इसलिए डिग्री हो जाएगी 6 और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो सेम ही है, इसलिए कार्डिनैलिटी हमारी रहेगी 18 ही। ओके, so this was all about the discussion of the first chapter. I hope you have understood all the questions carefully. This one have shown you the incorrect output because while entering the records I have done mistake। एक टेबल में मैंने S03 डाल दिया और एक टेबल में मैंने SO3 डाल दिया, इसलिए यहाँ पे मैचिंग नहीं हो पाई। So dear students, if you find this video useful then don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.